तमिलनाडु में एक टीवी चैनल पर लाइव शो चल रहा था। उस शो में मौजूद रागिनी नाम की एक लड़की टीवी एंकर और पब्लिक के सामने एक ऐसा खुलासा कर देती है जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। लाइव शो पर चलती डिबेट में रागिनी के मुंह से कुछ ऐसी हकीकत बयां हो जाती है जिससे एक 8 साल पुराना हत्या का मुकदमा सुलझ जाता है। तो ऐसा क्या बताया था रागिनी ने और ये किस हत्या के बारे में था? चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। तमिलनाडु में चेन्नई शहर के नजदीक वेल्लापुरम नाम के एक गांव में रागिनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। रागिनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और वहीं वेल्लापुरम गांव में वो उनके साथ रहा करती थी। रागिनी पढ़ाई में बहुत होनहार और परिवार में सबकी चहेती थी। रागिनी का बाप मुरुगन अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं रागिनी कभी किसी से इश्क ना कर बैठे। रागिनी के बाप का ये डर अब हकीकत में बदलने वाला था। साल 2015 आ गया था। रागिनी अब 18 वर्ष की हो गई थी। वो अपने गांव के ही एक लड़के सुरेश से मोहब्बत करने लगी थी। इसके बारे में उसने अपनी माँ रागेश्वरी को भी बताया था, मगर उसकी माँ ने साफ कह दिया था कि तुम सुरेश के साथ रहने की और प्यार करने की, इश्क करने की सोचना भी मत, क्योंकि हम जहां कहेंगे वहीं पर तुम्हें शादी करनी होगी। कई दिन तक माँ और बेटी में इस बात को लेकर बहस चलती रही। फिर एक दिन रागिनी को उसकी माँ ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर रागिनी के मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। रागिनी की माँ ने कहा कि अगर तुम सुरेश से शादी करने की सोच भी लोगी तो तुम्हारे पिता मुरुगन तुम्हें जान से मारकर वैसे ही जमीन में दबा देंगे जैसे आज से 4 साल पहले उन्होंने 3 लोगों को मारकर अपने घर के नजदीक वाले कुएं के पास दबा दिया था। रागिनी के मन में अब इस बात का डर बैठ गया था और उसे पता था कि एक ना एक दिन उसके बाप को इन सब बातों का पता चल जाएगा। इसलिए रागिनी एक दिन घर छोड़कर सुरेश के साथ चेन्नई में रहने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुरुगन उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। एक दिन रागिनी देखती है कि टीवी पर एक लाइव शो चल रहा था जहां पर एक युवा जोड़ा अपने प्रेम विवाह और उसमें आने वाली अड़चनों और परेशानियों के बारे में बातें कर रहा था। एक तरफ युवा जोड़ा बैठा था, वहीं दूसरी तरफ लड़की के माँ और बाप और बीच में एंकर बैठा था। ये सब देखकर रागिनी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं और सुरेश भी इस शो का हिस्सा बने और जनता तक अपनी बात को हम पहुंचाएं। शायद ये टीवी शो देखकर मेरे पिता भी मान जाएं। कुछ दिन तक शो वालों के संपर्क में रहने के बाद 16 मई सन 2016 को टीवी शो वाले उनका शो रिकॉर्ड करते हैं। वहां उस शो में तकरीबन 50 के करीब ऑडियंस भी मौजूद थी। वहीं पर ऑडियंस बैठी थी। सवाल पूछते पूछते एंकर एक ऐसे सवाल पर आ जाता है जिसमें वो रागिनी से पूछता है कि अब तो काफी दिन हो गए हैं, अब तो आप दोनों को अपने परिवार के लोगों से मिल लेना चाहिए और आपको अपने घर जरूर जाना चाहिए। इस पर रागिनी साफ मना कर देती है और जब एंकर घर पर ना जाने का कारण पूछता है तो रागिनी बताती है कि अगर वो घर पर चले गए तो उसका पिता यानी मुरुगन उन दोनों की हत्या करवा देगा। इस पर टीवी एंकर रागिनी से एक बार फिर पूछता है कि आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही हैं। तब रागिनी टीवी एंकर को बताती है कि एक बार उसकी माँ ने गलती से उसे ये बात बता दी थी कि उसके पिता मुरुगन ने 3 लोगों की हत्या करके उनके शव को घर के नजदीक वाले कुएं के पास गाड़ दिया है। वहां मौजूद सब लोग ये बात सुनकर हैरान रह गए थे। तब तक शो को ऑन एयर नहीं किया गया था। शो के एंकर ने इस बात की जानकारी चेन्नई पुलिस को दी। पुलिस ने इसके बाद सिविल ड्रेस में एक कांस्टेबल को तफ्तीश करने के लिए वेल्लापुरम गांव में भेज दिया। गांव के कुछ लोगों से बात करने पर पता चला कि उनके गांव के 3 लोग आज से लगभग 4 साल पहले अचानक से कहीं गायब हो गए थे। इस बात को सुनते ही अगले दिन पुलिस की एक टीम वेल्लापुरम में मुरुगन के घर आ पहुंचती है और बताई गई जगह पर जब खोद कर देखा जाता है तो उस जगह से वाकई में 3 लोगों के
नरकंकाल निकलते हैं। पुलिस मुरुगन और रागेश्वरी को गिरफ्तार करके चेन्नई के थाने में ले आती है और शो को ऑन एयर कर दिया जाता है। मगर अब पुलिस के दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि आखिर ये 3 नरकंकाल किसके हैं और मुरुगन ने इन लोगों को मौत के घाट क्यों उतारा। पुलिस इस बारे में मुरुगन से पूछताछ कर ही रही थी कि तभी उनके गांव की एक महिला जिसका नाम सुजाता था वो पुलिस स्टेशन में आ पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि ये नरकंकाल शायद उसके पति मारू, बेटी दीपिका और उसके प्रेमी सुकेश के हैं। पुलिस यही तीनों नाम मुरुगन को भी बताती है और ये तीनों नाम सुनते ही मुरुगन टूट जाता है। इसके बाद वो पुलिस को पूरी दास्तां बयां करता है। मुरुगन पुलिस को बताता है कि सुकेश नाम का एक लड़का उसकी फर्नीचर की दुकान पर काम करता था। सुकेश को उसके ही गांव वेल्लापुरम की एक लड़की दीपिका से प्यार हो जाता है। दीपिका के पिता मारू मुरुगन के बहुत अच्छे और बहुत खासम खास दोस्त थे। एक दिन मारू को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसी दिन शाम को मुरुगन से मिलने के लिए उनके घर पर आ जाता है और सुकेश और दीपिका के बारे में मुरुगन को साफ साफ बता देता है। मारू मुरुगन से कहता है कि यार तुम ही सुकेश को समझा कर देख लो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए, क्योंकि मेरी बेटी दीपिका तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मान रही है। और साथ ही साथ मारू मुरुगन को कुछ सोने के गहने भी उसके पास रखने के लिए देता है। मारू मुरुगन से कहता है, देख यार ये गहने मैंने अपनी बेटी दीपिका की शादी के लिए बनवा कर रखे हैं। अब मुझे ये डर हो गया है कि कहीं अगर किसी दिन वो सुकेश के साथ भाग गई तो शायद वो ये गहने भी लेकर चली जाएगी, इसलिए तुम मेरे इन गहनों को हिफाजत से अपने पास रख लो। मुरुगन मारू को वादा करके वहां से भेज देता है। उसके बाद रात में जब मुरुगन सोने के लिए बेड पर जाता है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि कहीं उसकी खुद की बेटी रागिनी भी ऐसा ही कोई कदम ना उठा ले। इस बात को सोचकर वो डर जाता है और उसी रात वो फैसला करता है कि मैं गांव में ऐसा कोई भी काम नहीं होने दूंगा और दीपिका और सुरेश को जान से मार दूंगा, ताकि कल को मेरी बेटी कोई ऐसा कदम ना उठाए। अगले दिन मुरुगन दोपहर के खाने के समय सुकेश और दीपिका को अपने घर पर बुलाता है और जब वो दोनों घर पर आ जाते हैं तो मुरुगन पहले उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है। जब वो दोनों मुरुगन की बात मानने से इनकार कर देते हैं तो मुरुगन उन्हें शादी करवाने का झूठा वादा करवाता है और उन्हें कहता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब खाने का समय हो गया है, खाना खाया जाए। रसोई में जो खाना रागेश्वरी ने बनाया था, मुरुगन उस खाने में जहर मिला देता है और उस खाने को दीपिका और सुकेश को खिला देता है। वो खाना खाने के आधे घंटे के अंदर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद मुरुगन के दिमाग में एक ख्याल और आता है कि क्यों ना अब मारू को भी मार दिया जाए और उसके गहने भी हथिया लिया जाए, क्योंकि वो गहने जिसके लिए बनवाए थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो मारू भी इन गहनों का आखिर क्या करेगा। उसी दिन शाम को मुरुगन मारू को घर पर दारू पिलाने के लिए बुलाता है और मारू को जमकर दारू पिलाता है। दारू पिलाने के बाद उसे भी वही जहर मिला खाना मुरुगन खिला देता है। इस तरह मुरुगन दीपिका, सुकेश और मारू तीनों की हत्या कर देता है और उनके शव को अपने घर के नजदीक वाले कुएं के पास ही दफना देता है। ये सारी बात वहां पुलिस स्टेशन में जिस भी आदमी ने सुनी, सबकी आंखें उस समय नम हो गई थी। अब पुलिस ने मारू की पत्नी सुजाता से पूछा कि अगर आपके पति और लड़की 4 साल से गायब थे तो आपने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। सुजाता पुलिस को बताती है कि उसे लगा कि शायद उसकी बेटी दीपिका सुकेश के साथ भाग गई है और उन दोनों ने शादी कर ली है और शायद मारू भी बेटी के साथ वहीं पर रह रहा है। इसके बाद मुरुगन पर हत्या और 420 का केस दर्ज कराया जाता है। साथियों, माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र जरूर करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने स्वार्थ के लिए इस हद तक गिर जाओ। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि बच्चों में सही और गलत को परखने की इतनी समझ नहीं होती
जितनी उनके माता पिता के अंदर होती है। साथियों, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना और जो साथी नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इसी के साथ मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।